हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एमएमसी क्लासेस से हार्दिक अभिनंदन आप लोग के लिए। मैं पिछले क्लास में आप लोग के टाइप ऑफ बताए थे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए थे दोस्त। तो उसके अलावा से हम लोग के और टाइप है, मैंने तीन टाइप उसमें किए थे। आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें बोलेंगे जो हम लोग मैट्रिक्स के बारे में और अपने जो सिलेबस के बारे में उसके बारे में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। सो क्या क्या है मेरे इसमें, सो हम आप लोग के बताने जा रहे हैं कि आज क्या है। देखिए, पहला मेरा ऑपरेशन जो है टारगेट में किए हैं कि एमएमसी क्लासेस 12 की ओर से, एमएमसी क्लासेस 12 की ओर से मनीष मैथमेटिक्स क्लासेस, इसका नाम है मनीष मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम लोग इसमें हम कहने जा रहे हैं कि पढ़ाने का तरीका सभी शिक्षक से अलग है, समझा। सभी टीचर से पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है। दूसरा मेरा पॉइंट है कि नोट्स की अलग से व्यवस्था की जाएगी, नोट्स अलग से व्यवस्था की जाएगी। थर्ड में मेरा है, थर्ड में एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक के प्रत्येक प्रश्न का हल कराया जाएगा। एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी बुक है, उसका प्रत्येक प्रश्न का हल यहाँ कराया जाएगा। चौथा में है प्रत्येक रविवार को मतलब कि लाइव क्लास, ऑनलाइन लाइव क्लास हमारा 12 PM से 2 PM के बिटवीन रहेगा। लाइव क्लास ही रहेगा, मेरा जो डॉट रहेगा उसमें। और चौथा, सीखने और सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है, सीखने और सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है। पंचमा, निःशुल्क पढ़े और घर में ही पढ़े, जिसमें कि मेरा कोई फी इसमें नहीं है, कोई फी मेरा नहीं है, अभी पढ़ो। और उसके बाद मैंने है जो लाइव की बात की है, हर एक संडे में उसका हम हर एक संडे का क्लास लेंगे 12 से 2। जब तक आप लोग इस पे रेडी रहिएगा, यहाँ 12 से 2 आप क्लास लीजिए, तो मैं आप लोग के लिए बीच में लाइव आएंगे 12 से 2 यूट्यूब पर। यूट्यूब का लिंक है एमएमसी क्लासेस 12, एमएमसी क्लासेस 12 आप लोग सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब पर आएगा ही। तो यूट्यूब पर आकर हम लाइव आएंगे, हर प्रत्येक संडे को लाइव क्लास 12 PM से 2 PM के बीच रहेंगे ही। तो हम कुछ बात किए थे अपने अब सिलेबस के बारे में। चलिए हम लोग क्या है, तो उसमें हम लोग कुछ आप लोग के बताए थे मैट्रिक्स बताए थे। मैट्रिक्स के बाद हम लोग प्रॉपर्टी बताए थे, प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे कुछ। तो थर्ड प्रॉपर्टी तक हम लोग देख लिए थे कॉलम मैट्रिक्स। पहला में हम लोग बताए थे जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तीन मैट्रिक्स मतलब 3 प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बाद क्या करेंगे कि मेरा एनसीईआरटी बुक 3.1 लगता है। एनसीईआरटी बुक हम आज क्वेश्चन देख रहे थे एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक जिसमें कि एनसीईआरटी बुक में जो हमारा 3.1 एक्सरसाइज, जो मेरा एक्सरसाइज है 3.1, ये हमको प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के बाद 3.1 का ऑल क्वेश्चन आप लोग के सोल्यूशन में हो जाएगा। जैसे मैं मतलब थ्योरी क्वेश्चन बताएं उसी के लेवल पर आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा ही, नहीं तो हम इसका एक क्लास, नेक्स्ट क्लास हम इसी का ही डाउट क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग सोचे थे कि अलजेब्रा और मैट्रिक्स चलेंगे, नहीं, अलजेब्रा और मैट्रिक्स को निगलेक्ट करके ही हम लोग एनसीईआरटी बुक 3.1 का ही टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 में 10 ही सोल्यूशन करेंगे यहाँ। और जो हर एक संडे में रहेगा वो डॉट का ही रहेगा कि
मतलब डाउट पूछिएगा तो हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम लोग आप लोग नोट्स बनाइए, उसके बाद नोट्स बनाकर क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए, लगाइए एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में हम लोग के एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का द क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर यहाँ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चन है, 1 to 10 क्वेश्चन है। जो एक क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाएगा है, एक नंबर में पूछा जाएगा, ये महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस बात को निगलेक्ट करते हुए हम लोग टॉपिक पर आएंगे, ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, इसलिए कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे क्या अपना सिलेबस, मतलब कि अपना एनसीईआरटी बुक से ही करेंगे। चलिए हम लोग को थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखना है, क्या करना है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब टाइप ऑफ मैट्रिक्स चल रहे थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग क्या चल रहे थे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग के सॉल्यूशन किए थे। तो हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग फोर्थ के टाइप देखेंगे, थर्ड टाइप तक ले हम लोग सोल्यूशन कर दिए थे, फोर्थ टाइप हम लोग देखेंगे क्या है। फोर्थ टाइप में हम लोग क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहिएगा सर, स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, अदिश आदिफ होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, अदिश आदिफ होता है। इसका सर डिफिनेशन एक बताइए। कहता है डिफिनेशन इसको बच्चों कहते हैं क्या, कहता है इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब तो रो इक्वल टू कॉलम, कहता है इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जो कहता है कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल में रहे, क्या है रो और कॉलम इक्वल में रहे, उसी को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह से हम लोग इसको डिफिनेशन चलेंगे देख लीजिए बच्चों, क्या है, इफ नंबर ऑफ रो number of row equal to number of column each called a square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे में कि इजी में हम लोग देखेंगे, जैसे में कि इजी में एग्जाम्पल हो गया, जिसमें कि 2 3 4 2 दोस्तों इस तरह से है 2 रो 2। अब यहाँ देखो क्या है सर, क्या जैसे में आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे थे दोस्त, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखिए 3 4 3 2 4 3 2 2। सर देखिए सर इसमें कुछ बताइए, देखिए दोस्त कहता है इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कहता है कि नंबर ऑफ रो कितना है 1 और 2 इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम कितना है C1 और C2 2, मतलब कि कहता है कि रो और कॉलम दोनों इक्वल रहे, बराबर है। बताओ रो कितना कॉलम कितना, दोनों इक्वल है, इसी कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या आप लोग के इतना समझ में आया होगा, आप लोग के समझ में आया होगा। चलिए आप लोग के समझ में आया होगा तो हम अरेंज इसको करके मिटाते हैं। अब नीचे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे डायगोनल। अब कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ है सर, हम लोग देखेंगे पंचमा में डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग पहले इंपॉर्टेंट देखेंगे डायगोनल एलिमेंट
डायगोनल एलिमेंट का हिंदी को क्या होता है? अवयव के विकर्ण। क्या होता है? अवयव के विकर्ण, अवयव के विकर्ण। क्या होता है? अवयव का विकर्ण होता है दोस्त। तो अवयव का विकर्ण एलिमेंट है, टी है, एलिमेंट है, कहता है डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसमें मैट्रिक्स हम लोग देखें किस तरह से हम लोग का डायगोनल बनता है। दोस्त देख लो, डायगोनल इस तरह से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यहाँ हो अल्फा, बीटा, गामा। सर इसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? सर इसमें 3 गुने 3 है, 3 रो 3 कॉलम, ये हम लोग को डायगोनल एलिमेंट है। क्या? इसी प्रकार के हम लोग को डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है। जैसे हम लोग को डायगोनल एलिमेंट क्या है, लिखो डायगोनल एलिमेंट ए वाई गामा, ए वाई गामा, ए वाई गामा। अब सर हम लोग के अब एक पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ देखो, नॉन डायगोनल एलिमेंट, इसके अलावा छोड़ कर ही सब नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया, जैसे बी, सी, एक्स, जेड, अल्फा, बीटा, ये हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखो एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे में कि हम लोग क्या हो गया 3 4 5, 3 4 5, 6 1 2, 6 1 2, 6 1 2 हो गया, और 3 4 5 हो गया। अब बताइए इसमें दोस्त डायगोनल एलिमेंट कितना है? डायगोनल एलिमेंट कितना है? हम लोग के डायगोनल एलिमेंट हो गया और नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब जैसे में क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा एडजेक्टिव में, इस क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है, तो डायगोनल एलिमेंट ये नहीं देगा, इस तरह से आप लोग के नहीं देगा, घर नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, सीधा इसमें पूछेगा कि डायगोनल एलिमेंट। तो आप लोग के कौन कौन डायगोनल एलिमेंट हैं? 3 1 5 जो डायगोनल एलिमेंट है, 3 1 5 जो डायगोनल एलिमेंट है। अब हम लोग चलते हैं, बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बात करेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। मेरा चौथा प्रॉपर्टी खत्म हो गया, पंचमा प्रॉपर्टी में चलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे, हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स पंचमे था तो हो पंचमा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है ETJ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। मतलब इसमें क्या है कि ETJ स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो है, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या कहता है सर कि डिफिनेशन के अनुसार से चलना, कहता है कि इफ इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ इज स्क्वायर मैट्रिक्स SQRE a square matrix in which all non-diagonal element are zero each, equal, zero is called diagonal मैट्रिक्स। जिस तरह से हम लोग इसमें बात करेंगे दोस्त, क्या कहता है नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है,
पहली नंबर इसको हम लोग देखना है, नन डायगोनल एलिमेंट जीरो, नन डायगोनल एलिमेंट जीरो। हम नन डायगोनल एलिमेंट कौन कौन बताए थे, इसमें देखिए दोस्त इजी करके फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नन डायगोनल एलिमेंट जी वन, जैसे में कि 1 2 3 दे दिया, ये मेरा डायगोनल एलिमेंट है। नन डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 0, ये मेरा क्या नन डायगोनल एलिमेंट है। ये जो मेरा है जो नन डायगोनल एलिमेंट है, ये मेरा डायगोनल एलिमेंट है, इसी को कहते हैं नन डायगोनल एलिमेंट। जिस तरह से सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन मेरा थर्ड, जैसे में कि 4 देखेंगे, -5 देखेंगे, 6 देखेंगे, तो 0 0 0 0 0 0, ये मेरा हो गया, जो ये हो गया जो डायगोनल एलिमेंट हो गया। ये जो 0 है जो नन डायगोनल एलिमेंट है, क्या है नन डायगोनल एलिमेंट है, नन डायगोनल एलिमेंट है। अब आप लोग पहचान जाइएगा डायगोनल एलिमेंट क्या है, नन डायगोनल एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स क्या है। तो आप लोग इतना तक ले समझदार हो गए होंगे, तो आप लोग के पता हो गया होगा क्या है मैट्रिक्स है डायगोनल, और इफ मैट्रिक्स भी डायगोनल एलिमेंट। आप लोग के ये तो क्लियर हो गया होगा। एक नोट्स में आप लोग लीजिएगा, नोट्स करके डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इच प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या दिखा दे, हाँ दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें परेशानी क्या है। जब पढ़ा रहे हैं तो सही तरह से पढ़ा करो, पढ़ा रहे हैं तो सही तरह से पढ़ा करो, टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझो। चलो हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे। नोट में क्या है, कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट, मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जैसे में कि दोस्त एक क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे में कि इजी में करके ले लीजिए 2 0 0 0 0 4 0 0 0 7, ये क्या है डायगोनल। फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट्स 3 गुने 3, क्या करना है फाइंड करना ए डिटर्मिनेंट्स। इस प्रकार से दे देगा क्वेश्चन, इस प्रकार से दे देगा डायगोनल। तब क्या करना हम लोग के है, क्या करना समझ रहा है मैं, इसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालना है दोस्त, डिटर्मिनेंट निकालना है। किस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आप लोग डिटर्मिनेंट देखिए किस तरह से डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, वो आप लोग इसमें समझिए। पहला में हम लोग निकालना है पहला में हम लोग जिसमें कि इस प्रकार से डिटर्मिनेंट को क्या कर देते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे 2 0 0 0 4 0 0 0 7, इसको हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट देखेंगे दोस्त। हम फर्स्ट बार में आप लोग के बेसिक में डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बताए थे, उसी तरह से इसमें हम लोग निकालेंगे कि पहले रो और कॉलम, पहले रो एक्सपेंडिंग अलोंग्स R1, एक्सपेंडिंग अलोंग्स R1 किसके अलोंग से लेंगे दोस्त, एक्सपेंडेंट करना है R1 के लिए करना है, तो एक्सपेंडेंट इसमें R1 के थ्रू करना है। तो एक्सपेंड कितने करना है, यहाँ लिखना है दोस्त एक्सपेंडेंट्स अलोंग्स R1। तो R1 सर, तो इसको हम लेना है, साइन कंजर्वेशन बताए थे इसमें सर, तो प्लस को लेना है 2 को लिखना है सर, इसको ढक देना है सर, उत्तर यहाँ कॉपी कीजिए 4 0 0 7 सर। अब बताइए सर यहाँ माइनस सर 0 सर, कुछ भी अंक मिले
जीरो के सामने कुछ भी अंक मिले तो आपका तो जीरो रहेगा सर, इसको जीरो रहेगा सर। फिर यहाँ सर फिर मेरा जीरो आ रहा है, जीरो के सामने फिर भी कितने अंक रखेंगे सर, जीरो आएगा ही। इसलिए कि सर इतना में कीजिए टू सच्चों के 28 माइनस जीरो माइनस जीरो इंटू जीरो, मतलब कुछ भी अंक करावे सर तो जीरो आएगा सर, और जीरो प्लस जीरो मतलब कि 28 दूनी 56 सर, आंसर कितना आया सर 56 आया सर, 56 आया। तो इसका हम लोग निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे सर, देखिए ए हो गया सर, तो इसको निकालना है, इसको निकालना है टू गुने 4 गुने 7 इक्वल टू सच्चों के 28 दूने 56 सर। आंसर इस प्रकार से होगा। क्या आप लोग के समझ में आया सर? क्या आप लोग के समझ में आया तो इसको कॉपी कीजिए, इस तरह से आप लोग कॉपी कीजिए। हम सेकेंड ओर के चलेंगे सर, सेकेंड ओर के चलेंगे डायरेक्ट। आप लोग के फिर एक क्वेश्चन देते हैं उसको तुरंत सोल्यूशन करना है सर। देखिए आप लोग यहाँ जल्दी, जितना जल्दी देखिए, जैसे में कि सेकेंड क्वेश्चन है सर, सेकेंड क्वेश्चन में 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 अब फाइंड करना है सर ए। तो इसको फाइंड करना है सर, इसको फाइंड करने के लिए 1 लिखिए, सीधे लिख दीजिए 2 0 4 0 सर 1 इक्वल टू सर 8 माइनस 0 सर, आंसर 8 आया। क्या आप लोग कितना समझ में आया? चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स सर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के हम लोग चलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग चलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है सर, it is a diagonal matrix in which all diagonal elements are equal, मतलब कि उसमें रहेगा जो डायगोनल एलिमेंट रहेगा जो इक्वल रहेगा। उसमें मेरा नॉन डायगोनल था, इक्वल इसमें डायगोनल एलिमेंट। इसमें जहाँ देखिए कहता है कि it is a diagonal matrix it is a diagonal matrix in which all diagonal element are equal। सर इसमें पहले बार आप लोग देखिए सर, कहता है इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स पहले देखिए सर, इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। सर इक्वल कौन सा का, जो डायगोनल एलिमेंट सर इजी में मेरा है सर इक्वल, जैसे कि 2 0 0 0 यहाँ सर बोला डायगोनल एलिमेंट, तब मेरा डायगोनल एलिमेंट कौन सा बनेगा, ए बनेगा। तब सर मेरा ये इक्वल होना चाहिए। तो सर यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 0 लिखिए सर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2। बताइए सर ये एलिमेंट जो है डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो गया सर, इक्वल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे सर, 2 0 0 2। बताइए सर इसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब चलिए इसको समझ में आ गया होगा आप लोग के, इसको कॉपी कीजिए जल्दी, हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम लोग चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट में इसको अरेंज करते हैं। हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उस क्वेश्चन से हम लोग के 1 नंबर में एडजेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, उसमें हम लोग के करना है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे में कि यूनिट मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे, कहता है कि यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट है UNIT, यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? एक। यूनिट मैट्रिक्स माने एक, यूनिट मतलब इकाई, यूनिट मतलब इकाई, एक अवयव। इसमें ETJ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स in which all diagonal element are 1। ETJ स्केलर मैट्रिक्स in which स्केलर मैट्रिक्स in which all diagonal element are 1। जो डायगोनल एलिमेंट रहेगा जो 1 रहेगा। कहता है कि ETJ स्केलर मैट्रिक्स in which all diagonal element are 0, element are 1, element are ON, जो बहुत इंपॉर्टेंट वन है। अब कहता है सर ETJ स्केलर मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स है इन बीच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1। जो डायगोनल एलिमेंट हम लोग को बताए थे, डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या लिखिए, कहता है कि it is denoted by IN से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? IN से सूचित करते हैं। जैसे में कि वेयर में N क्या होता है? नम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। N क्या है? N है, कहता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, N क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको कहेंगे I से सूचित करेंगे। क्या करेंगे? IN से सूचित करेंगे। जिसमें IN के N के मान क्या है? N के मान कुछ भी ले लो, जैसे में कि N के मान ले लिया 1 2 3 4 डॉट N, इसी को कहते हैं N का मान कुछ भी। जैसे N का मान हम 2 लिख देते हैं, जैसे में कि 2 यूनिट बोल रहा है, एक इकाई तो 0 0 0 0। जैसे में कि हमको मैट्रिक्स रो और कॉलम जिस तरह से रो में लिए हैं 1 से नहीं होगा, 2 3 4। जैसे में कि हम लोग यहाँ 1, ये डायगोनल बोल रहा था, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ बोला स्केलर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर 1, डायगोनल एलिमेंट है जो 1 है। और हम लोग सूचित करेंगे IN से, N के मान 2 मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट मतलब R1 R2 और C1 और C2 मतलब R2 गुने 2, इसी को हम लोग 2 कहेंगे। जब हम लोग I3 कहेंगे तो I3 को करेंगे, यहाँ देखेंगे 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हम लोग हो गया 3 गुने 3। इसमें क्या हो गया, हम लोग के जो डायगोनल है जो 1 रहेगा। क्या है? डायगोनल है जो 1 रहेगा। इतना आप लोग के हम बता दें। मेरा प्रॉपर्टी जो है जो खत्म हो गया, मेरा प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास की ओर चलेंगे, इसको अरेंज करते हैं दोस्त। टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड क्या हो गया? टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग के खत्म हो गया। टाइप ऑफ मैट्रिक्स AND
एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग के खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 के ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिए। अब टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आप लोग से टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं सॉल्यूशन होगा, नेक्स्ट क्लास में हम एक लेक्चर वो टोटल एनसीईआरटी 3.1 में डाल देंगे ही, नहीं तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम आएगा। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्लास कल हम लोग के एनसीईआरटी बुक चलेगा, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1 चलेगा। आज टाइप ऑफ प्रॉपर्टी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग के एनसीईआरटी 3.1 का टाइप ऑफ मैट्रिक्स की ओर से सॉल्यूशन किया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे अलजेब्रा और मैट्रिक्स। क्या चलेगा? अलजेब्रा और मैट्रिक्स चलेगा। चलिए आज हम यहीं पर क्लास लास्ट करते हैं। ध्यान देते हैं आप लोग के कि आप लोग सही तरह से सॉल्यूशन कीजिए, और सबसे बड़ा चीज़ है आप लोग थ्योरी आगे समझिए। जिस तरह से हम बोलते हैं, मेरा ही लैंग्वेज आप लोग घर किस तरह से हम बात करें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, थ्योरी में क्या बोल रहा था, वो जो थ्योरी टाइप और पट्टी बताया उसी टाइप से हम सॉल्यूशन क्वेश्चन में मिलेगा, और उसी टाइप से सॉल्यूशन इन करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म, टाइप अलजेब्रा और मैट्रिक्स चलेगा। उसके पहले एक क्लास मेरा चलेगा एनसीईआरटी 3